रूस ने यूक्रेन पर फिर से दागी मिसाइलें। रूस का शहीद ड्रोन से भी हमला। खार्किव में रूस ने अटैक किया। रूस के हमले में यूक्रेन को यह बड़ा नुकसान होता जा रहा है। और अगली खबर देखिए, रूस ने यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया। रूस ने जारी की इस्कंदर से हमले की तस्वीरें। सूमी खार्किव में इस्कंदर ने मचाई तबाही। अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया हमला। पैट्रियट भी कितना पैट्रियोटिज्म निभा पा रहा है, वो भी एक सवाल है। ज़ेलेंस्की को नेटो से मिला मीटिंग का न्योता। अगली खबर दिखाइए। ज़ेलेंस्की को नेटो से मिला मीटिंग का न्योता। 24-25 जून को हेग में नेटो की बड़ी बैठक। ज़ेलेंस्की को निमंत्रण पर भड़का रूस। रूस ने कहा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये लेकिन एक चीज है, यूक्रेन की वो गत की है ये नेटो वालों ने जी। नेटो का आज तक मेंबर ने बनाया नहीं जी। लेकिन नेटो का गाजर लटका लटका के रशिया से इतनी मार पड़वाई है और ज़ेलेंस्की उस मार को और कई गुना बढ़ाता चला जा रहा है। देखिए, मैंने कल आप ही की शो में क्या बताया था, ये ज़ेलेंस्की मार्केटिंग कर रहा है। मैंने बोला था ना आपको, 2 दिन से यही बात बोल रहा हूं आपकी शो में। ये पूरा जो चल रहा है कि हम मार दिया, इसके 40 जहाज उड़ा दिए, क्या ये ज़ेलेंस्की अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये लोगों को ये बता रहा है कि देखो नेटो वालों, एक बात सुन लेना। जैसे वो शोले फिल्म में कहता ना गांव वालों, ये कह रहा है नेटो वालों एक बात सुन लेना, अगर मैं 4-4.5 हजार किलोमीटर रूस के अंदर मार कर सकता हूं तो समझ लो मैं कितना कामयाब आदमी हूं, और समझ लो कि तुम्हारे लिए मैं कितना कारगर हूं। इसलिए तुम मुझे, ये पूरी मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि आज की तारीख में ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि रूस तुम्हारे लिए खतरा है, लेकिन रूस के साथ लड़ कौन रहा है? लड़ तो मैं रहा हूं। तो तुम्हारा सपोर्ट कहां है? तुम्हारे पैसे कहां हैं? तुम पैसे दो। यही बात नहीं, लेकिन पहले तो इसको लेकर डीली डॉली थे जी। ये तो ट्रंप ने कह दिया था कि नहीं उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है इस मीटिंग में। फिर ये मीटिंग के लिए कैसे रजामंदी हुई? ये एक बड़ा सवाल है। इसमें आप देख रहे हैं पीट हेगसेथ नहीं आ रहा है। हाँ। इससे जरा जोड़िए तार को। और पीट हेगसेथ जो है वो टीवी कमेंटेटर भी था और अपने आप में एक फौजी भी है, और उसने एक किताब भी लिखी है। मैं आपको बता रहा हूँ, किताब में लिखा है कि नेटो इज इररिलेवेंट और सिर्फ ये अमेरिका के पैसे से चलता है। उसी के चक्कर में जो 5% की बात हो रही है, लगाओ अपना। अब उसने ये कहा है कि आप अपने पैसे से मदद करो, ये आपके यूरोप का मामला है। और अब ये जा रहा है, इसे कह रहे हैं बाजार में बेच रहा है अपनी नहीं तो ये जो अमेरिका का आशीर्वाद जो खींचा गया है मेजर आ रही है, क्या ये दोबारा मिलना शुरू होगा? क्या ये वल्नरेबिलिटी नेटो की और बढ़ाकर अपने लिए मदद, क्योंकि सामने तो लाइन में ये लगा हुआ है मार खाने के लिए रशिया से। देखिए साहब, सीधी बात है, पूरी की पूरी दुनिया आज की तारीख में एक चीज का वेट कर रही है कि ट्रंप 20 जनवरी को बैठा था, कुर्सी पर विराजमान हुआ था, कितने महीने चलेगा, कितने दिन बाकी हैं। साफ सीधी बात है। क्या अमेरिका वापस नेटो के खेमे में जाएगा? मुझे लगता है हाँ, लेकिन ट्रंप के जाने के बाद। ट्रंप तिबारा राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, ये अमेरिका का कानून कहता है 2 ही बार कोई बन सकता है। अब जब तक ट्रंप है तब तक नेटो से वो हाथ पीछे करके रखेगा, ऐसा ट्रंप बोल चुका है। अब अगर नेटो को बचना है, क्योंकि ये 3.5 साल की विंडो रूस के पास भी है कि यूरोप में जिसको ठोकना है अभी ठोक दो, ट्रंप बीच में नहीं आएगा। और एक कौन सा देश है जो रूस के सामने टिकेगा? आपको लगता है फिनलैंड टिकेगा, नॉर्वे टिकेगा, डेनमार्क टिकेगा, जर्मनी टिकेगा? कौन टिकेगा रूस के सामने? कोई नहीं टिक सकता। एक तरफ यूरोप है और एक तरफ रशिया। इतना बड़ा है रूस, इतना बड़ा है ज्योग्राफिकली, पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसका, उसकी फौजें हैं बैटल हार्डन। ये लोग रुक नहीं पाएंगे, इसीलिए इनके नाक से निकल रहा है खून। और अब ये कह रहे हैं कि अपना डिफेंस का बजट बढ़ाओ। और हाँ ठीक है, देखो हमारे लिए मार खाने को तैयार है ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की कहता है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए मुक्के खाऊंगा। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए मुक्के खाऊंगा। आप जरा इधर का हाल भी देखिए। ज़ेलेंस्की के रूस पर अटैक से कांपा किम जोंग को सताया हमले का डर। यूक्रेन से 7100 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया। रूस के बाद यूक्रेन की राडार में उत्तर कोरिया ही है। ये किम जोंग को लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? ये असल में मुझको लगता है ये वो वाली बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये दिनेश, ये जो खबर आई है, क्योंकि ट्रक लेके जाना है बीच में, किम जोंग को पार करना इतना आसान नहीं है, वहां तक पहुंचना सिर्फ मील की दूरी का सवाल नहीं है। कोई ट्रक लेके जाना है और वहां तो कोई ट्रक चलता नहीं। और वहां आपको कुछ ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे जो आपकी तरह के लोग हों और आपके सिंपैथाइजर। लेकिन जो चोर में दाढ़ी के तिनके वाला बात बताई, तो किम जोंग की दाढ़ी में तो तिनके ही तिनके हैं, तो इसलिए वो नहीं कहाँ रखते हैं, दाढ़ी तो है नहीं। है नहीं, वो डरता रहता है, सब करता रहता है, लेकिन वहां तक भाई साहब की रीच नहीं है। नहीं, मेरे को ये लगता है कि जो एक साथ खड़े होने वाले लोगों की जब गिनती होती होगी ना, तो शायद लगता होगा कि यार मैं भी तो कहीं उनके साथ खड़ा हुआ कभी दिखा था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे साथ भी गिनती हो जाए। और वो जो उस फोटो में मैं भी था, उस फोटो में मैं भी था। अच्छा, लेकिन ये भी होता होगा क्या,
क्या इनमें ये जो साथ खड़े हुए मुल्क जी। हैं और खास तौर से जो क्लैंडस्टाइन तरीके से अपने काम करते जी। हैं, वो तुरंत भयभीत होते होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको देखिए, बात यह है कि किम जोंग कोई डेमोक्रेटिक लीडर तो है नहीं। किम जोंग अपने ही लोगों से डरा रहता है। उसको शक होता है कि मेरा कोई जर्नल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो उसको एक को तो कुत्ते से खवा दिया था उसने, बताइए। हाँ, एक को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारा उसने, जू 23 लगाई उसने, दबाया पेडल, उसका आदमी भाप बन गया क्योंकि उसका रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है जू का। उसने जू से एक आदमी को मार दिया। तो ये किम जोंग करता। अब अगर किम जोंग के कान में किसी ने बोल दिया कि सर आपने वहां पे जाके पंगा लिया था यूक्रेन में, जेलेंस्की पूछ रहा था, आपका मोबाइल नंबर मांग रहा था, सर वो पूछ रहा था कि भाषा कहाँ है आजकल बताइए, अब उसको धक धक हो रही है। अब वो कह रहा है भाई ये तो मार डालेगा। अगर ये 4000 किलोमीटर, देखिए लॉजिक क्या है, अगर ये 4000 किलोमीटर जा सकता है तो 7000 क्यों नहीं जा सकता? हाँ, सही बात। उसने यही सोचा होगा, इसलिए ये खबरें चल रही हैं। ये चूंकि जेलेंस्की कितना खुश हुआ होगा। अगर मैथ्स वाला चूंकि, और इसलिए आपने पढ़ा है चूंकि वो जा सकता है 4000 किलोमीटर, इसलिए वो जा सकता है किम जोंग के देश तक, ये किसी ने समझा दिया होगा। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में बिलावल के साथ डेलीगेशन की मुलाकात, भारत से बातचीत की जताई ख्वाहिश। क्या बात है। भारत से बातचीत की ख्वाहिश जताई जा रही है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में बिलावल के साथ डेलीगेशन की मुलाकात, भारत से बातचीत की ख्वाहिश जताई गई है। ये क्या ट्विस्ट है? ख्वाहिश तो बहुत होती है, मेरी भी ख्वाहिश है मुझे मर्सिडीज मिल जाए, लेकिन चला रहा हूं 7 साल पुरानी कटरिया, क्या कर सकते हैं बताइए। ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है, कोई बात नहीं। देखिए ये हर जगह, इसने मलेशिया को क्या बोला था आपको पता है? बिलावल भुट्टो ने मलेशिया को यह बोला कि जी 80 भी मुसलमान 33 भी मुसलमान, एक काम करो भारत का डेलीगेशन आएगा मना कर देना। मलेशिया में मलेशिया ने बोला तुम पागल हो, भारत के साथ 20 अरब डॉलर की ट्रेड है, तुम्हारे साथ 1.5 अरब की औकात में रहो अपने। तो ये फेल हो गया। इसने पूरे मुस्लिम, इनको क्या लग रहा था जो मोदी जी इतने इनाम बटोर रहे हैं मुस्लिम देशों से, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बहरीन दे रहा, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सऊदी अरेबिया, वो किस दिन के लिए? मोदी जी ने फोन लगाया, हेलो हेलो, हाँ ये बिलावल है, बिलावल फोन आएगा, बोल देना इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, वो इसको एंटरटेन करने की। अब बिलावल की कोई सुन नहीं रहा। वो बिलावल के पास सिर्फ एक ही चूरन बच गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और वो कोई मुस्लिम देश खरीद नहीं रहा। वो लेकिन वो जो कह रहा था कि तुम पानी रोकोगे तो हम खून बहा देंगे, वो अचानक बातचीत का तमन्ना ही हो गया। देखिए दिनेश, ये बात ये सही कही कि कितना जबरदस्त मसूद अजहर का हो ना हो, बिलावल का हृदय परिवर्तन हो रहा इस है। बात को मानते हैं कि नहीं? अब सिंदूर का इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि जो आदमी खून की बातें कर रहा था वो ख्वाहिश ये कर रहा है कि मिल लो, खून मिल से तो ख्वाहिश ले। तक, मिल तो खून नहीं। से ख्वाहिश तक। और अगली खबर देखिए कि दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक एलॉन मस्क के पिता एरॉल मस्क अयोध्या पहुंचे। देखिए, कुर्ता पैजामा पहने एरॉल मस्क एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन पूजन किया। करीब 40 मिनट तक राम मंदिर में रुके। इस दौरान राम मंदिर के बारे में जानकारी ली। ट्रस्ट के लोगों ने एरॉल को रामलला का प्रसाद भेंट किया और इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर भी दर्शन पूजन किया। ये खबर, इसमें क्या है? खबर यह है कि सनातन में ही शरण दिखाई दे रही है दुनिया के बड़े बड़े ऐसे लोगों को जो कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दुनिया के लिए। ये इसके लिए सनातन है और बाकी जगहों के लिए पाकिस्तान बता ही रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है, बिलावल भुट्टो, जो हर जगह जहर उगलता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी रामलला के दर्शन कर लो बेटा, तुम्हारा भी पुण्य हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इसका भला, अगर चला जाए अयोध्या। साफ शुद्ध मन से आए यहाँ पे, जैसे जैसे ये देखिए साहब, एलॉन मस्क के पिताजी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और अब भी आई। और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जहीं लागा। तो कितने भी बड़े पापी हो, अगर मन परिवर्तन करके दर्शन करने आ रहे हो तो कल्याण होगा तुम्हारा। आओ।